भिंड जिले में शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग में होने वाले तबादलों को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह के बाद अब भिंड के अटेर क्षेत्र के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग में किए गए तबादले नियम विरुद्ध है। ये तबादले कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की दृष्टि से किए गए हैं। कटारे यही नहीं रुके, उन्होंने भिंड कलेक्टर को जिम्मेदार मानते हुए उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। जिले में नियमों का खुलेआम माहौल बन रहा है, लेकिन कलेक्टर चुप बैठे हुए हैं। यदि कलेक्टरी नहीं कर पा रहे हैं तो पानी पूरी का ठेला ही लगा लें। कटेरा ने कहा कि भ्रष्टाचार की हद हो गई है, अब जनता के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। अगर आपका जिला शिक्षा अधिकारी आपका फोन नहीं उठा रहा तो आपकी कलेक्टरी बेकार है, फिर आपको पानी पूरी का ठेला लगा लेना चाहिए। ये और कोई भी कार्य कलेक्टरी जो आपको सोना नहीं देती, अब मैं विपक्ष में रह के विपक्ष का कार्य ना करूं तो फिर मेरे को छोड़ देना चाहिए इस कार्य को, फिर जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए। तो माननीय कलेक्टर साहब, मैं पूरे सम्मान से क्षमा पूर्वक कहूँ यदि कुछ गलत भी कर दिया, लेकिन जिले में गलत हो रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर आपका जिला शिक्षा अधिकारी आपका फोन नहीं उठा रहा तो आपकी कलेक्टरी बेकार है, फिर आपको पानी पूरी का ठेला लगा लेना चाहिए। ये और कोई भी कार्य। तो आप सुन रहे थे हेमंत कटारे को। जाहिर तौर पर जिस तरह से तबादले हुए हैं उसको लेकर वो खुश नहीं है, और इसी तबादले को लेकर सीधे तौर पर उन्होंने कलेक्टर पर भी सवाल उठाए हैं कि कलेक्टर से कलेक्टरी हो नहीं रही है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं, और इसी को लेकर जो है कटारे ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर क्यों इस तरह से काम हो रहा है। और तबादलों को लेकर सीधे तौर पर पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह के बाद भिंड के अटेर क्षेत्र से ये विधायक है पूर्व हेमंत कटारे ने सवाल उठाए हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग में किए गए तबादलों को नियम विरुद्ध बताया है। संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं। अखिलेश, जो तबादले हुए हैं जिले में उसको लेकर जो कटारे ने बहुत गंभीर सवाल उठाया और सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की दृष्टि से जो है तबादले किए गए हैं। कितनी सच्चाई है इस स्टेटमेंट में? जी मैं बताना चाहूंगा, जो यहाँ तबादले हो रहे हैं तो वही हेमंत कटारे का आरोप है कि ये लोग जातिगत नजरिए से ये ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो किसी राज्य द्वारा कराए जा रहे हैं, ये आरोप है उनका। जी, कटारे ने साथ ही साथ कलेक्टर पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के जो फैसले हैं उनके वो एक पक्षीय है और जिम्मेदारी सही से संभाल नहीं पा रहे हैं। क्या है इसके पीछे कारण? उनका ये कहना है कि अगर जो ट्रांसफर हो रहे हैं अधिकारियों से अगर पूछा जाए तो अधिकारी सीधे तौर पे कह देते कि हमको पता ही नहीं है ट्रांसफर कितने हो गए और कहाँ हो गए हैं। तो उनका यही एक सवाल है कि अगर कलेक्टर सही से जांच करे कि जो जातिगत नजरिए से जो ट्रांसफर हो रहे हैं उनको देखा जाए। अखिलेश, क्या वाकई इसमें कोई जातिवाद वाला एंगल है कि जाति देखकर अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं? जी, अब ये तो आरोप कटारे जी का है, लेकिन अभी जो ट्रांसफर हुए हैं, जैसे सचिव के ट्रांसफर हो गए, पटवारियों के ट्रांसफर हो गए, शिक्षक के जो ट्रांसफर हुए हैं उनमें कुछ ऐसे ट्रांसफर हैं जो कांग्रेस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कांग्रेस से नजदीकियां हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं जैसे दूर भेजा गया, जैसे खैर या कहीं और दूसरी तहसीलों में। तो यह है इनका आरोप है। शुक्रिया अखिलेश। तो शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग में तबादले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने सीधे तौर पर इस पर सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, और कलेक्टर के ऊपर सीधा आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में कलेक्टर साहब काम कर रहे हैं। कटारे ने सीधे तौर पर कहा कि कलेक्टर सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं, और जैसा कि हमारे संवाददाता अभी बता रहे थे कि कुछ मामले हैं, शायद कुछ अपने भी करीबी हैं जिनके तबादलों से वह संतुष्ट नहीं है। तो तबादलों को लेकर जो है अब एक तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन इन सबके बीच में कलेक्टर के रवैये को लेकर जो सवाल उठाए हैं हेमंत कटारे ने, उसमें कितनी सच्चाई है, ये यहाँ पर ये मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। उन्होंने सीधे तौर पर कलेक्टर तमाम तबादलों को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। नियमों का मखौल उड़ाया जा रहा है, जो कि कटारे ने सीधे तौर पर कहा है।